हेलो। तो लीजिए, एक बार फिर से आ गए हम और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं और आप भी हंसते हुए तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। हाँ, इस बार हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? तो इस बार हम जो भी फिजिक्स पढ़ेंगे वो आने वाले बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से होगा। यानी कि अब यहाँ से जितने भी वीडियो, जितने भी लेक्चर तैयार करेंगे हम, वो सारे के सारे आने वाले बिहार बोर्ड के दृष्टि से तैयार किए जाएंगे, ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक नंबर, कम कंटेंट पाकर ला सके। तो यही उद्देश्य होगा। तो चलो आज कुछ नया करते हैं, एक नए अंदाज में फिजिक्स बयां करते हैं। चलिए, तो ये हमारी पंक्तियाँ थी और इसी पंक्तियों के साथ हम शुरू करते हैं। आज क्या करेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर। सर कौन से क्लास का? अरे भाई, बोर्ड के क्लास का, यानी 12th की क्लास का रे। चलो, तो हम 12th का फिजिक्स बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल तैयार करने जा रहे हैं। सॉरी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग आवेश। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, इधर आप लोगों को ना दिखेगा तो यहाँ हम करते हैं आवेश। मज़ा आएगा? सबको आएगा सर, हर बार बोलते हो। चलिए देखिए, आवेश क्या है? आवेश, क्योंकि बिना आवेश के कॉन्सेप्ट के हम आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो पहले समझते हैं कि ये आखिरकार आवेश क्या है। ये जो लाइट जल रही है, जिस लाइट में हम पढ़ा पा रहे हैं, हम आपको लाइट नहीं दिखाई दे रही, बात अलग है, लेकिन यहाँ पर साफ स्पष्ट है कि लाइट है, तभी हम वीडियो बना पा रहे हैं। ये लाइट जो जल पा रहा है वो विद्युत धारा से जल पा रहा है, राइट। और विद्युत धारा जो है आवेश के कारण ही उत्पन्न होती है। वो जो बिजली कड़कती है बरसात के दिनों में, वो भी आवेश के कारण होता है। कंघी वाली, वो हमारा पुराना वीडियो याद है सबको? कंघी से रगड़ कर कागज के चिपके आते हैं, उसका रीजन भी क्या है? आवेश ही है। तो जितने भी ये धारा का कॉन्सेप्ट है, सब आवेश के कारण ही हैं। तो चलो अब ये सब बेकार की बातें को छोड़ करके हम सीधे, हाँ, ये सब बातें अगर आपको पता हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको स्पीड करके भी देख लो या फिर भगा के देख लो। आवेश क्या है? आवेश पदार्थ का वह गुण है, आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आवेश जो है, आवेश पदार्थ का, इधर नीचे लिखते हैं ताकि परिभाषा हम ऊपर स्पष्ट लिख सके। पदार्थ का गुण है। ये पदार्थ का क्या है? एक ऐसा गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। आवेश पदार्थ का वह गुण है, यानी आवेश एक्चुअल में क्या है? तो पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण वो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। समझ में आया? यानी सर पदार्थ का ये गुण है, पर ये गुण सर क्यों आता है? हाँ, सही सवाल। और इसी सवाल का आंसर हम आगे देने वाले हैं कि ये गुण किसी पदार्थ में क्यों आ जाता है। तो पहले परिभाषा नोट कीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं, मज़ा आएगा। लिखते हैं परिभाषा में, आवेश पदार्थ का वह गुण है या एक ऐसा गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या
अनुभव करता है। यानी या तो वो विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा जब आवेशित हो जाएगा कोई वस्तु, तो या फिर उसको फील करेगा, उसको अनुभव करेगा वो। तो ये है परिभाषा। राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं है किसी को? सर इतना सुंदर तो लिख रहे हो। चलिए, ज़्यादा सुंदर नहीं लिखते हैं, पर जैसे भी लिखते हैं मज़ा आएगा आपको, ठीक है, समझ में आएगा पूरा। हो गया ये, आगे बढ़ चलते हैं। अब सवाल होगा कि ये गुण क्यों आता है। देखिए, जब भी किसी भी वस्तु पर आवेश आए तो हम कहते हैं कि वस्तु आवेशित हो गई है। अब ये वस्तु आवेशित क्यों होती है, मतलब उसमें ये गुण क्यों आता है, तो इसके पीछे का जो रीज़न है, ये जो कारण है, एक शब्दों में कहें तो मूल रूप से इलेक्ट्रॉन है। कौन है? इलेक्ट्रॉन। सर कैसे, बताते हैं, बने रहिए आप लोग हमारे साथ। देखिए, सामान्य अवस्था में हम सब ने पढ़ा है कि सामान्य अवस्था में किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। हाँ सर, तो इस तरह से वो परमाणु क्या हो गए? विद्युत उदासीन हो गए, ना ही उस पर मतलब कोई भी चार्ज नहीं उस पर। समझिएगा ध्यान से, जैसे कोई परमाणु है, ये उसका नाभिक होता है, तो नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहता है। विभिन्न कक्षाओं में क्या करते रहता है? चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना प्रोटॉन पे चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, और संख्या दोनों की समान होती है। इस तरह से परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। लेकिन अब जरा सोचिए कि यदि किसी मान लीजिए कि ये कोई पदार्थ है, धातु का कोई गोला है, इसमें से आपने कुछ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए आपने 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। मान लीजिए कि ये पदार्थ है, इसमें से आपने 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए? निकाल लिए। तो फिर क्या होगा? सर 10 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्रोटॉन, सुनिएगा ध्यान से, मान के चलिए, एक समय के लिए मान लीजिए कि ये परमाणु ही है, ठीक, एक समय के लिए मान लीजिए ये इसका नाभिक है, इसमें मान लीजिए कि 40 प्रोटॉन है, तो 40 इलेक्ट्रॉन भी होंगे इसमें। किंतु जब इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं तो 30 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी कि माइनस का 30 और प्लस का 40। तो प्लस वाले की मात्रा बढ़ गई और इस तरह से इस परमाणु पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये हो गई आवेशित। और दूसरा समझिए ध्यान से, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि यही परमाणु है, 40 प्रोटॉन है इसमें और 40 इलेक्ट्रॉन भी हैं। बाहर से इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, जितना दीजिए, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक। यहां से आपने 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब कितने हो गए हैं? 50 इलेक्ट्रॉन। छोटा हो रहा है ज़्यादा? बस सुनते रहिए, छोटा हो रहा है तो सुन करके समझ लीजिए, ठीक है, शायद स्पष्ट दिख रहा हो आप लोगों को। 50 इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों मिलकर के, जब 10 इलेक्ट्रॉन लिया तो यह। अब इस तरह से ज़रा ध्यान से देखिए कि 40 प्रोटॉन हैं, 50 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई। अब इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, यानी माइनस की मात्रा बढ़ गई, और इस तरह से ये परमाणु क्या हो गया? आवेशित हो गया। कौन से चार्ज से? माइनस चार्ज से, यानी ऋणावेशित हो गया, ये धनावेशित हो गया। यानी सर आवेश 2 प्रकार का होता है। एकदम बढ़िया समझे आप लोग, ये समझ में आ गया। ज़्यादा समय नहीं लेना है हमें, क्योंकि बोर्ड की दृष्टि से पढ़ना है, कम समय में ज़्यादा तैयारी, यही हमारा उद्देश्य होगा। एकदम अच्छे आप लोगों को कंटेंट देंगे, टेंशन ना ले, कंटेंट इंग्लिश थोड़ा वीक है। देखिए, तो ये हो गया, समझ में आ गया। यानी कि आवेश 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का?
दो प्रकार का होता है। कौन कौन? धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश दिख रहा है सबको, और दूसरा ऋणात्मक आवेश। ये तो 8वीं में भी पढ़े होंगे आप लोग। पढ़े हैं? बिल्कुल सर, याद नहीं हो बात अलग है, पर पढ़े ज़रूर होंगे आप लोग। आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है ऋणात्मक आवेश, दूसरा होता है धनात्मक आवेश। यहाँ स्पष्ट हो गया। अगर हम इलेक्ट्रॉन कहीं से ले रहे हैं, किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उस पर लद रहा है, यानी माइनस चार्ज लद रहा है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है ना, यानी वो हो जाएगी वस्तु, उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगी। और यदि किसी परमाणु में से, किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, यानी माइनस चार्ज निकाल ले जा रहे हैं, तो प्लस वाला नाभिक जो है वो बड़ा, मतलब उसके रिस्पेक्ट में बड़ा नजर आएगा, बड़ा मतलब ज़्यादा है वो। और इस तरह से इस पर कौन चार्ज आ जाएगा? धनात्मक चार्ज आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा। चलो, तो ये समझ में आ गया कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। ये चाहें तो आप लोग नोट करें, नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले ले और फटाफट बनाते रहें आप लोग। हो सके तो हम शायद आप लोगों को नोट्स भी दे दे, बस आप हेल्प करें हमारी। चलिए, तो इसको मिटाते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, और आवेशित होने का क्या रीज़न है भाई? आवेशित होने का क्या रीज़न है? इलेक्ट्रॉन। मुख्य रूप से क्या है रीज़न है? इलेक्ट्रॉन। किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया यानी माइनस चार्ज, किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया मतलब माइनस चार्ज, किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया तो कौन चार्ज? प्लस चार्ज। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इसको भी फटाक से दोनों नोट कर लो, कोने में हम लिख दे रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब देखो, इससे एक और चीज़ क्लियर हो गया हमारा कि सर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, इतना आवेश होता है, -1.6 × 10⁻⁻, अरे इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है इसलिए माइनस दिए हैं, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। एक चीज़ और क्लियर हो गया कि सर आवेश का SI मात्रक कूलम्ब। हाँ, ये तो आप लोग छोटे क्लास में ही 3000 साल पहले पढ़ लिए होंगे। सर 3000? अरे वही भाई तो क्या 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 लिखोगे किधर? इधर इधर लिख लेते हैं हम कि आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। उनका नियम भी पढ़ना है इस चैप्टर में, बड़े फेमस साइंटिस्ट है कूलम्ब। आवेश का SI मात्रक उन्हीं के नाम पर रखा गया, नाम क्या है? कूलम्ब। चलिए, तो ये चार्ज याद रखिएगा, दो प्रकार के होते हैं, ये याद रखिएगा। अब इसका परिभाषा याद रखिएगा, कोई वस्तु क्यों आवेशित होती है हमने बता दिया। चलो, अब हम मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लियो तो ले लो, नहीं लिए हो तो हमारी गलती नहीं, हम तो मिटा रहे हैं। अब देखिए, आवेश से रिलेटेड जितने बातें हम आपको बता देते हैं, जितनी भी बातें हैं जो हमसे बोर्ड में पूछा जा सकता है, जो हमसे ये बिहार बोर्ड है ना, जितने सवाल पूछ सकता है, जिस तरह से सवाल पूछ सकता है, एक एक करके पढ़ते हैं वो, एक एक करके, मजा आएगा। अब जरा समझते हैं कि अगर किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाए या धनावेशित किया जाए तो उसके द्रव्यमान के साथ क्या चेंजेस होंगे। एक बार क्वेश्चन पूछा भी है यह, ठीक? तो सुनिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि ये है कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई धातु, जिस पर मान लीजिए कि प्लस चार्ज है। कौन चार्ज है? प्लस चार्ज है, यानी ये धनावेशित है। धनावेशित है यानी प्लस चार्ज है इस पर, तो धनावेशित है। अब हम कहें कि इसके द्रव्यमान के साथ क्या हुआ होगा, यानी यदि किसी वस्तु को धनावेशित किया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या द्रव्यमान जैसा का तैसा रह जाएगा, यानी अपरिवर्तित रह जाएगा, या फिर बढ़ जाएगा, या फिर घट जाएगा, या फिर बढ़ जाएगा, या फिर घट जाएगा? देखिए, सोचिए आप कि
प्लस चार्ज क्यों आता है सर? प्लस चार्ज तब आता है जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यानी माइनस चार्ज लेकर जाएंगे तो यहाँ प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, इस तरह से धनावेशित हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होता है, ये आप लोग पिछले क्लास में ही पढ़े होंगे 11वीं में, 1.5-2 साल पहले वही जितने भी पढ़े होंगे, 1.5 साल तो हो ही गए होंगे लगभग, नहीं तो उससे पहले आप लोग ये सब चीज़ें पढ़े होंगे। याद आ रहा है सबको? अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पर प्लस चार्ज आया, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला आपने, यानी द्रव्यमान निकाला, द्रव्यमान आपने निकाला उसमें से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होता है। सर कितना? लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिख लो भाई, कितना होता है? 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। लिख लो, यानी इलेक्ट्रॉन, कुछ और ना समझ जाना, ई का द्रव्यमान जो होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। हाँ, भले ही बहुत कम है, नगण्य है, लेकिन फिर भी द्रव्यमान तो द्रव्यमान ही है। चलो, तो धनावेशित कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। धनावेशित कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या पता चला? इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब द्रव्यमान निकलेगा, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? द्रव्यमान घट जाएगा। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज आया है इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण, द्रव्यमान घट जाएगा। दूसरा आप लोग खुद समझ गए होंगे। मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, उस पर आ गया माइनस चार्ज। माइनस चार्ज कब आएगा? जब उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इन द्रव्यमान आके बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इन द्रव्यमान बढ़ रहा है, तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। एक बार सवाल क्या किया था बोर्ड ने, ऐसे पूछ दिया था कि यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाए, पता ये नहीं कहा था कि धनावेशित किया जाए कि ऋणावेशित किया जाए, धनावेशित किया जाए कि ऋणावेशित किया जाए, ये नहीं पूछा था, बस कह दिया था कि आवेशित किया जाए। यदि किसी वस्तु का आवेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान, तो देखो भाई, आवेशित करोगे तो द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। क्यों? क्योंकि अगर धनावेशित करोगे द्रव्यमान घट जाएगा और ऋणावेशित करोगे तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। याद रहेगा कॉन्सेप्ट? बिल्कुल, कर लो नोट। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन देने के कारण तो द्रव्यमान घट गया, माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन लेने के कारण तो द्रव्यमान बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होता है 9.1 × 10 के पावर -31 kg। चलो तो फटाफट नोट कर लो, जितनी बातें हैं सब नोट करते जाओ, बिठाते एकदम, अभी नोट करोगे ठीक रहेगा। और हाँ, क्या बोल रहे थे हम? शायद ये बात बोले कि नहीं बोले हमें पता नहीं है, कि अगर संभव हो सकता है तो हम आप लोगों के लिए नोट्स भी देंगे। बिल्कुल, हाथ से लिख कर देंगे या किसी अपने स्टूडेंट से लिखवा देंगे। टेलीग्राम ये सब जो हैं एप्स, इस पर क्या करेंगे? डलवा देंगे। हाँ, बस सपोर्ट कीजिए, बाकी हमको किसी बल्ले की ज़रूरत नहीं है, समझदार आदमी आप लोग। मिटा दी इसे। चलो, आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश का सही मात्रक कूलाम्ब होता है। अब देखिए, समझिएगा ध्यान से, अब जो बातें बता रहे हैं हम, आवेश के प्रकार समझ लिए हम लोग। अब आवेश हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के आने या जाने के कारण हो रहा है। आने से माइनस चार्ज, जाने से प्लस चार्ज। और इलेक्ट्रॉन का हमने देखा कि अपना एक चार्ज है, इतना 1.6 × 10 के पावर -31 kg। सर कभी माइनस लिख रहे कभी नहीं। देखो, बस इतना आपको याद रहे कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज ही होता है। और कितना होता है? 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम्ब। तो इतना होता है। यानी कि इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर इसी के आने या जाने से आवेश आ रहा है तो चाहे वो आवेश जो है जितना भी होगा इसी का गुणज होगा। सोचो सोचो सोचो, अगर मान लो एक डब्बा है, उसमें आप ईंट भर रहे हो,
एक ईंट 5 kg का है, तो आप चाहे जितने भी ईंट भर लो उसका टोटल द्रव्यमान तो 5 का गुणज ही होगा। हाँ सर जी, उसी तरीके से चाहे वस्तु पे जितना आवेश आए वो इसका गुणज ही होगा, उसका गुणज ही होगा। सिंपल सी बात है। और इसी को फिजिक्स में बढ़ा चढ़ा के नहीं बढ़ा चढ़ा के नहीं, ठीक है, इसको कहा जाता है डबल स्टार। डबल स्टार क्यों सर? ये बोर्ड में पूछा गया है और आपसे फिर पूछा जा सकता है। आवेश का क्वांटमीकरण या क्वांटीकरण, ठीक है, वो क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। क्या होता है यह आवेश का क्वांटीकरण? आधा का से भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ लोग लिखते हैं, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण क्या है, मतलब आवेश का क्वांटीकरण क्या है? तो देखिए इसके अनुसार, माने ये जो क्वांटीकरण है इसका मतलब हुआ कि आवेश जो है, किसी भी वस्तु पर जो चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का गुणज होता है। यानी कभी भी किसी का भी इलेक्ट्रॉन होगा तो चाहे इसका 10,000 गुना हो, 20,000 गुना हो, 1 करोड़ गुना हो, 20 करोड़ गुना हो, पर इसी का गुणज होगा, इसी का गुणज होगा, ठीक। जैसे अगर हम कहें कि किसी पर चार्ज है तो इसका गुणज हो सकता है। जैसे अगर कहा जाए कि क्या ये हो सकता है कि 4.0 × 10⁻⁻19 कूलाम? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका गुणज नहीं है। यह इससे भाग देकर देख लीजिए, इस माइनस के चक्कर में ना पड़े, ये इस पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है। आप इस पर भाग देकर देख लीजिए, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, पर ये 16 से ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, माने 1.6 से ये 4.0 कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो ये आवेश एग्जिस्ट नहीं करता है इस सिद्धांत के अनुसार। लेकिन वही चीज अगर इस तरह से कहा जाए कि 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, तो ये एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसका गुणज है, इसका दुगना है भैया। समझ में आ गया आप लोगों को? बिल्कुल आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है? आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है? तो ये कहता है, सिंपल सी बात, देखिए लिखेंगे, किसी भी वस्तु का आवेश, कोई भी वस्तु है अगर वो आवेशित है तो किसी भी वस्तु का आवेश या किसी आवेशित वस्तु का आवेश, ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी आवेशित वस्तु का आवेश, किसी वस्तु का आवेश सदैव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का गुणज होता है, हमेशा होगा, जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। यानी कि सर आवेश क्वांटीकृत हैं। हाँ, आवेश जो है क्वांटीकृत है, वो फिक्स अमाउंट में ही हो सकता है। और कितने, किसका गुणज होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का गुणज होगा। आए समझ में? यानी कि अगर हम आवेश को Q कहें, आवेश को Q ही कहा जाता है, आवेश को Q ही कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? तो Q बराबर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन का गुणा 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 2 गुना, 5 गुना, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए n गुना। n कोई नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, पर हाँ केवल प्राकृत संख्या ही होगा, प्राकृत संख्या ही होगा, ठीक है। तो Q बराबर लिख सकते हो आप लोग प्लस माइनस n ई, यहाँ पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब प्लस माइनस क्यों? क्योंकि अगर धनावेशी थे तो प्लस, ऋणावेशी थे तो माइनस। यहाँ पर ई क्या है? तो इसका मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। n क्या है? तो n बराबर हो सकता है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो उससे निकली हुई है या उस पर आई हुई है। फटाक से नोट कर लो इसको। हो गया आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटमीकरण।
हाँ ये मत कहिएगा सर क्वांटमीकरण होता है। अरे भाई वही है, क्वांटीकरण या क्वांटमीकरण। मिटा दे इसको। बिल्कुल याद रखना है कि किसी भी वस्तु पर आवेश, यानी कोई भी आवेशित वस्तु है तो उसका जो आवेश होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम का गुणज होगा। अब इस पर एक सवाल बड़ा पूछा जा रहा है, इसको हम फटाक से नोट कर लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल मिटाते हैं। एक सवाल इस पर पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। और सवाल क्या है? सवाल एकदम आसान है, लिखेगा कि निम्न में कौन आवेश संभव नहीं है, या कह सकता है निम्नलिखित में कौन किसी वस्तु का आवेश नहीं है, ऐसे भी कह सकता है। ऑप्शन ए 3.2 × 10⁻19 कूलम। ऑप्शन बी 4.8 × 10⁻19 कूलम। ऑप्शन सी 2.4 × 10⁻19 कूलम। और ऑप्शन डी 6.4 × 10⁻19 कूलम। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन जो है 1.6 का, देखिए 10⁻19 कूलम, सॉरी 10⁻19 सब जगह है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको देख लेना है कि क्या ये 1.6 के गुणज है। 1.6 यानी 16 कह सकते हो, पॉइंट हटा दिया जाए तो, ठीक है। तो यहाँ 32 है तो 16 दूना 32 ये गुणज है, 16 48 ये गुणज है, पर 24 तो गुणज नहीं है। 24 बिल्कुल भी गुणज नहीं है 16 का। ये देखो 16 64 बिल्कुल गुणज है, यानी ये आवेश एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नोट कीजिए, इस सेम सवाल को एक बार पूछा गया था शायद। हाँ ऑप्शन इधर उधर हो सकते हो, बात अलग है, पर पूछा गया था एकदम ऐसे ही सवाल। हाँ देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि जो शुरू में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा हो सकता है कि उसमें हमारी एनर्जी कम हो, थोड़ा सा हो सकता है कि वो वीडियो बढ़ा चढ़ा के हम बनाए हों, पर धीरे धीरे ऐसा होगा कि एकदम संक्षेप में, एकदम कम बातों में आपको पूरा का पूरा समझा देंगे हम। कम बातों में ट्रिक से, छोटा छोटा करके, आसान बना के। बस आप टेंशन ना लीजिए और धैर्य बना के पढ़ते रहिए। एकदम मज़ेदार चीज़ें आप लोगों को सिखाने वाले हैं हम। कम समय में ज़्यादा तैयारी। चलिए तो ये जो भी चीज़ बनेगा एकदम बोर्ड के सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सब यहाँ पर हम करते जाएंगे। यहीं पे आपकी टोटल तैयारी हो जाएगी एकदम। बस टेंशन ही आना नहीं है गाइस को। हाँ ये थोड़ा बहुत दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं और पहला वीडियो है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी कम एनर्जी नज़र आ रही हो हमें, पर किंतु परंतु जल्दी इसमें सुधार होगा और पूरी एनर्जी से आएंगे हम। सर आज भी तो बड़ी एनर्जी में है, हो सकता है हो एनर्जी में, उतना बोल नहीं पा रहे, वो बात अलग है। चलो तो ये हो गया। अब क्या पढ़ते हैं? अब समझिएगा ध्यान से, आपको जो बातें बताने वाले। आवेश 2 प्रकार का होते हैं, तो क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गया, सबको आ गया होगा। आवेश कैसे मतलब कूलम होता है, बिल्कुल समझ में आ गया। आवेश क्वांटीकृत होता है, ये भी समझ में आ गया। आवेशित होने का रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन आया तो माइनस चार्ज। अभी तक ये समझे हम लोग, ठीक। अब आगे क्या समझने वाले हैं उसे ध्यान से समझिएगा, ठीक। कि किसी भी वस्तु को अगर हमें आवेशित करना है, ये केवल सीखने की बात है, आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस सीख लीजिए ध्यान से, ठीक है। किसी भी वस्तु को अगर आवेशित करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? किसी वस्तु का आवेशित करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो देखिए इसके लिए 3 तरीके हैं, 3 तरीके सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लो एक वस्तु है जो इस पर कोई चार्ज नहीं है, एक वस्तु है जिस पर मान लो कि प्लस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है। आप इसे क्या कर दो, वापस में सटा दो, तो क्या होगा कहानी? इस पर भी थोड़े से चार्ज आ जाएंगे, मतलब चार्ज जो है बढ़ जाएगा दोनों पर, और इस तरह से आवेशित हो जाएगी। नहीं, इसको बोलते हैं संपर्क द्वारा। अगर हेडिंग हम लगाएं आवेशन की विधियां जो केवल सीखना है, आपसे एग्जाम में नहीं, पर जरूरी है ना। कुछ चीज़ें भले बोर्ड पूछे ना पूछे, पर हमें पढ़ना है क्योंकि आगे काम आएंगे, बड़े नंबरों में काम आएंगे। ये माने बड़े जो क्वेश्चन नंबर देते हैं वहाँ काम आएंगे, ठीक है। तो पहला जो है
सीधे संपर्क द्वारा, संपर्क द्वारा। स्पष्ट दिख रहा है हम जो लिख रहे हैं सर? साफ साफ लिखिए ना, आदत हो जाएगी। स्पीड करेंगे तो ऐसा ही लिखेंगे, क्या करें, आदत है, ऐसे ही पढ़ाते हैं कोचिंग में हम। ठीक, तो संपर्क द्वारा डायरेक्टली अगर आप आवेशित वस्तु से कांटेक्ट डाल दो, अगर ये चालक है तो ये नहीं कि कुछ किसी में भी चल जाएगा, नहीं, चालक होना चाहिए, चालक, इतना सेंस होना चाहिए, चालक, यानी जिसे धारा बह सके उसी को बोलते हैं चालक। ठीक है, तो ये चला जाएगा। दूसरा क्या विधि है, सुनिएगा ध्यान से, दूसरा क्या विधि है, दूसरा विधि है, यदि देखिएगा कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी चीज को रगड़ते हैं, रगड़ कर भी आवेशित किया जा सकता है। याद है वो बाल से आप लोग किए होंगे, ऐसे ऐसे रगड़ करके कागजों को ऐसे क्या किए होंगे, चिपकाए होंगे। इस तरह से अगर दो चीज़ों को रगड़ा जाए तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन किसी में से किसी में चले जाते हैं, और इस तरह से एक वस्तु धनावेशित हो जाती है, दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। उसको डीप में बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, समझदार हो आप लोग, समझ गए होंगे कि वो शरीर रगड़ने के बाद जो कागज़ चिपकता है उसके पीछे का लॉजिक यह है कि जब हम रगड़ते हैं तो किसी एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे वस्तु में चला जाता है, तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है दानी महाराज उस पर आ जाता है प्लस चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है गरीब टाइप आदमी उस पर आ जाता है ऋणात्मक आवेश। चलो, तो संपर्क द्वारा एक क्या हो गया, एक है प्रेरण द्वारा, और यही समझना है ध्यान से आप लोगों को, प्रेरण द्वारा। एक तो घर्षण द्वारा रगड़कर, ठीक है, समझने वाले देखेगा। एक है प्रेरण द्वारा, ये क्या होता है सर, ये सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने, आपके पास एक आवेशित गोला है, चालक है, ये याद रखिएगा, चालक है, आवेशित गोला है, और यहाँ पर अनावेशित है, पर इसके कांटेक्ट में एकदम चिपका नहीं, बस संपर्क में है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसके भीतर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। हाँ सर, तो क्या होगा, इसके जो माइनस वाला चार्ज वाला है वो इधर करीब आ जाएगा, अब प्लस वाला इधर भाग जाएगा। हाँ, एक्चुअल में चार्ज जीरो ही होगा, यानी ये उदासीन ही होगा, पर ऐसा होगा। ठीक, प्लस क्या करता है, माइनस को खींचता। सर बताए तो है नहीं, अरे इतना जानकारी तो 8वीं में पढ़े होंगे आप लोग, बता दे उसको भी। चलो इसी वक्त बता देते हैं, फटाक से बता देते हैं, बात भूल गए हैं हम। सुनिएगा, देखिए प्लस प्लस या माइनस माइनस अगर समान चार्ज होगा तो होगा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण मतलब ये इसको इधर हटाएगा, ये इसको इधर हटाएगा। ये वाला प्लस का गोला, ये वाला प्लस का गोला, ये कहेगा तू भाग, ये कहेगा तू भाग, दोनों एक दूसरे को हटाएंगे। सेम चार्ज एक दूसरे को हटाते हैं, इसी को बोलते हैं प्रतिकर्षण। और जो विपरीत चार्ज वाले होते हैं, विपरीत चार्ज वाले एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यानी कि अगर मान लीजिए प्लस है और दूसरा माइनस है तो इसमें क्या होगा, आकर्षण। क्या होगा, आकर्षण, यानी कि खींचेगा। इधर एक प्लस है, इधर एक माइनस है, तो प्लस वाला माइनस को बुलाएगा, माइनस वाले प्लस को बुलाएगा, और दोनों आपस में चिपक जाएंगे। आ रहा समझ में? तो इसको बोलते हैं आकर्षण। ठीक, तो लिख देते हैं, विपरीत विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। लिखना पड़ रहा है ना, इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा बड़ा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, और इसका जो विपरीत है यानी कि समान, अगर समान होंगे तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। पर राइटिंग पर भी ध्यान देना होता है। बहुत सारे जो लड़के हैं वो सोचते हैं कि सर साफ साफ नहीं लिखते हैं, कौन पढ़ेगा इनसे, पर मज़ा आएगा, पढ़ते रहो। विपरीत आवेश में आकर्षण, प्लस माइनस खींचेंगे। समान आवेशों में प्रतिकर्षण, प्लस प्लस एक दूसरे को हटाएंगे, माइनस माइनस भी एक दूसरे को, मैंने एक दूसरे पर इधर फोर्स लगाएंगे कि तू भाग तू भाग। ठीक, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो प्रेरण द्वारा अब क्या होगा, ये अब ये समझ में आ गया, वो तो क्लियर है। लिख लो, उधर लिख लो या ले लो अपने स्क्रीनशॉट, पर स्क्रीनशॉट ना लो तो बेहतर होगा। हम तो कहेंगे कि फटाफट 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 उसी वक्त लिखो। प्रेरण द्वारा, तो इस पर आवेश है, ये उदासीन है, तो माइनस वाले जो चार्ज होंगे वो इस तरफ आ जाएंगे, इसकी ओर अट्रैक्ट होके, प्लस वाले भागेंगे कि भाग भाई भाग, भूकंप आ गया, नहीं नहीं, मतलब ये चार्ज आ गया।
अब आगे क्या करना है, कहानी में ट्विस्ट लाना है, ट्विस्ट लाना है। देखिए ये तो प्लस है, ये तो प्लस चार्ज वाला है, ठीक, ये इसके कांटेक्ट में है, माइनस 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 माइनस, यहाँ जो प्लस है। अब क्या करना है, यहाँ से इसको कर देना है भूसंपर्कित। जैसे ही भूसंपर्कित करेंगे ये जो प्लस चार्ज है कहाँ चला जाएगा, भूमि में चला जाएगा। और आगे की कहानी में क्या बनेगी, ये प्लस चार्ज असल माइनस चार्ज नहीं है। क्यों जाएगा भाई, क्योंकि प्लस ने उसे खींच कर रखा है, बांध कर रखा है, जाने नहीं देंगे हम तुम्हें, समझ में आ रहा है, जाने नहीं देंगे। चलो तो यहां पर ही क्या करेगा, इसको खींच के रखेगा और प्लस वाला भागेगा इससे, इसको तो देख के भगवे करेगा, वो तो जाएगा, उतर जाए भाई, इधर से प्लस चार्ज है, हटा रहा हुआ इसको, आ रहा होगा समझ में। तो ये भूमि में चले जाएंगे। भूमि चालक है, धरती मैया क्या है, चालक है। धरती मैया जो हमारी ना चालक है, ठीक। अब अगर मान लो इसको हटा दिया जाए, अब ये चीज़ हटा दिया जाए, इसको ये भूसंपर्क हाथ हटा दिया जाए, तो अब इस पर कौन चार्ज आ गया, सर माइनस चार्ज, क्योंकि प्लस वाला इसमें से कुछ नीचे चला गया तो इस पर प्लस चार्ज, सॉरी माइनस चार्ज आ गया। इसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा, इसको कहते हैं प्रेरण। तो नोट कर लो ये बात, और वो एक घर्षण द्वारा तो बताइए आप लोगों को, तो कुछ कुछ चीज़ें याद भी रखो आप लोग। चलिए तो लगभग आधे घंटा हो गया इतनी सी बात में, और हम सोच रहे हैं कि आधे घंटे में हम बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ा दें आप लोगों को, पर बोले इसके लिए आप लोग माफ़ कीजिएगा, हमें माफ़ क्या करेंगे, सब तो पढ़ा ही रहे ना, समय हो गया, मिटा देते हैं इसको। हाँ ये जो मिटाने का समय है जो 1-2 मिनट लगता है, इसको आप भगा लीजिएगा। ये तो YouTube हमें सुविधा देता है कि जल्दी जल्दी आगे क्लिक करोगे तो 3-4 बार तो 10-20 सेकंड आगे बढ़ जाएगा। इतना तो बच्चा जानता है, रात तो ठहरे बुजुर्ग सर बुजुर्ग। देखें, अब देखें आवेश जो होता है ना, आवेशित कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक, तो आवेशित हो जा रहा है। वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस चार्ज। अब तक तो दिमाग में बैठ गया होगा, बैठ जाना चाहिए, नहीं तो भोजपुरिया स्टाइल में पढ़ाना चालू कर देंगे हम। सर भोजपुरी आता है आपको? कैसे नहीं आएगा। देखिए तो ये हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है बाहर निकलेगा तो किसी न किसी वस्तु पर जाएगा। हाँ सर, किसी न किसी वस्तु पर जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है हमारा कि अगर मान लीजिए इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, एक समय के लिए मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन दिया इसने, तो इस पर आ गया प्लस चार्ज, पर किसी ने तो इलेक्ट्रॉन लिया होगा ना, तो जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, मान लीजिए जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पर आ गया माइनस चार्ज। इस तरीके से चार्ज जो है क्या है, संरक्षित है, मतलब वो नष्ट नहीं होता है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। इसको बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। और ये सिद्धांत क्या कहेगा आपको पता अच्छी तरीके से कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस इलेक्ट्रॉन का अदला बदली करके इधर से इधर ट्रांसफर करके या ले करके चार्ज कर सकते हैं हम लोग किसी को। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है, लिख दे क्या, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। बस हो गया, लिखना है तो लिख लो, नहीं तो जल्दी से आगे बढ़ जाओ आप लोग। लिखना है तो लिख लो। आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होता है मतलब इसके लिए सिद्धांत है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे आवेश, पूछ सकता है, ये पूछ सकता है 2 नंबर में, आवेश संरक्षण के सिद्धांत अनुसार ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये कहता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत।
आवेश संरक्षण के सिद्धांत अनुसार, देखिए अगर लिखावट में कुछ गलती हो जाए तो फिर समझदार हैं आप लोग, गलती तो होता ही है इंसानों से, नहीं? क्योंकि अक्सर जब हम कोचिंग पढ़ाते हैं तो कुछ ना कुछ गलत लिख देते हैं हम, तो उसके लिए ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा कि सर गलत लिख रहे हो आप। पढ़ने पर फोकस कीजिएगा। गलत पढ़ाएं तब ज़रूर बोलिएगा, गलत पढ़ाएं फटाक से कमेंट कीजिए कि आपको पढ़ाने नहीं आता है। एक लड़के ने कमेंट किया एक दिन कि याद नहीं हमको, पढ़ाने आता है? तो हमने बोला कि नहीं बाबू, अभी सीख रहे हैं। आवेश संरक्षण के सिद्धांत अनुसार न तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत कहता है कि ना तो आवेश उत्पन्न कर सकते हो आप, ना ही नष्ट कर सकते हो। जरा सोचो कैसे कर सकते हो भाई, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं तो जा रहा है ना, तो नष्ट कहाँ हो रहा है? आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। लिख लिए सब लोग? चलिए, तो बस रहने देते हैं आज, ठीक है? और हाँ, कुछ क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं बोर्ड में, तो यहाँ लेकर आए हम आप लोगों के लिए। 3-4 क्वेश्चन हम देखें जिससे बोर्ड ने पूछा हुआ है, और ये हमने क्वेश्चन बैंक रखा हुआ है, क्वेश्चन बैंक। इसमें देखकर हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया था। ये ज़रूरी होगा और ये जानना, पढ़ना, ताकि हम लोग ध्यान से पढ़ पाएँ। देखिए, मिल जा टिक लगा के रखना चाहिए, नहीं बिल्कुल रखना चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, वीडियो बड़ा कर रहे हैं सर, वॉच टाइम बढ़ा रहे हैं आप, बहुत चाली आदमी हैं। चलिए, एक क्वेश्चन 2018 में पूछा था कि जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। सुनिएगा क्या पूछा था, 2018 का क्वेश्चन था। अब 2018 में क्वेश्चन पूछा था, मिटाते हैं इसको, 2018 में क्वेश्चन एक पूछा था। जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम तुरंत उसी वीडियो में आखिरी में कवर करेंगे, उसी वीडियो में, ठीक है? और एक स्पेशल, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे जो इस बार पूछे जा सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, 2 नंबरिया हो या फिर 5 नंबरिया हो। सर अब की बार लगा कि भोजपुरी बोल रहे हो आप, चले नहीं समझ में आए तो भोजपुरी बोलेंगे, मजा आएगा आप लोगों को। चलिए, ठीक है? तो 2018 में क्वेश्चन क्या था, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था, जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। जब किसी, ये तो उसी वक्त बताए थे, वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। ऑप्शन है, ऑप्शन दिए थे आपको 4, बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, बढ़ या घट सकता है। बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, और ऑप्शन डी, बढ़ या घट सकता है। हाँ, क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा ना, कि पढ़े, अभी क्वेश्चन भी कर लिए हम लोग कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, ठीक? तो ये अभी तो पूछने वाले बता रहे हैं, अब इंपॉर्टेंट बताएंगे, वो जब एक स्पेशल बनाएंगे ना तो उसमें सब बता देंगे आप लोगों को। और वहाँ से इधर उधर एक भी बहुत कम चांस है कि पूछेगा, उसकी ठीक तैयारी कर लेंगे तो एकदम पूरे 100% एकदम एग्जाम बना के होगा, पक्का बोल रहे, एकदम 100% बना के होगा आप लोग। देखिए, जब किसी वस्तु को, अब देखो गौर तो है नहीं हम कि हमें पता है कि कौन कौन क्वेश्चन आएगा, पर हाँ जितने बढ़िया हैं, जो भी पूछे जा सकते हैं, जो भी बोर्ड को पसंद है या अब उसे पसंद हो सकते हैं, वो सब हम बता देंगे, और एकदम कम समय में। ऐसा मान के चलो कि सोच रहे ना कि 100 दिन में पूरे के पूरे खत्म। सर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उससे भी कम करने की कोशिश करेंगे। देखो, पूरा चाहिए तो फिर तो समय लेना पड़ेगा। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। देखिए, आवेशित किया जाता है, क्या लिखा है, आवेशित किया जाता है। ये नहीं कहा था धनावेशित किया जाता है या ऋणावेशित किया जाता है, बस आवेशित किया जाता है। तो आवेशित किया जाता है तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि अगर हम धनावेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन दिए हैं
तभी धनावेशित हुआ है तो क्या करेगा, द्रव्यमान घट जाएगा। और अगर ऋणावेशित किए हैं तो इलेक्ट्रॉन लिए हैं, मतलब द्रव्यमान बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है केवल आवेशित किया जाता है तो द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने क्या किया था। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक वो पूछा था कि निम्नलिखित में कौन जो है आवेश संभव नहीं है, यही वाला क्वेश्चन होगा। यही 2 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पूछ सकता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक। आज थोड़ी तैयारी करके नहीं आए हम, नहीं टिक लगा के आना चाहिए, खोजना पड़ रहा है इसमें। ऑब्जेक्टिव का ये क्वेश्चन बैंक है, मिल जा भाई। चलो भागना मत, बढ़िया से आप लोगों की एक पंक्ति सुनाने वाले हैं, लिखे हुए हैं हम, बिना पंक्ति सुने मत जाइएगा लोग। चलो छोड़ो, छूट भी गया तो अब खोजेंगे, समय लग जाएगा, इसमें ढेर सारे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। अगले वीडियो में इसको कवर कर लेंगे, ये याद रखिएगा। हो गया। तो एक पंक्ति लिखा हमने, पंक्तियाँ बहुत लिखते रहते हैं, आदत है, दिनकर जी से थोड़े से प्रेरित हैं। तो सर हिंदी भी पढ़ा दीजिए ना। अरे भाई जो पढ़ा रहे हैं पहले उससे पढ़ो, हिंदी क्या देख रहे हो ना, ये राइटिंग ये शुद्ध लिखते नहीं, हिंदी का पढ़ाएंगे हम। कोशिश करेंगे, सबकी व्यवस्था करने वाले हैं हम, ठीक है, बस आप सपोर्ट करते रहें। हाँ लिखा हमने कि टूटना नहीं है चाहे जो कुछ भी हो, रूठना नहीं है चाहे जो कुछ भी हो, ये जीवन में मुश्किलों का आना तो लाजमी है, कुर्सी से उठना नहीं है चाहे जो कुछ भी हो। मतलब पढ़ते रहना है, कुर्सी को छोड़ना नहीं है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। चलिए तो चलते हैं, शुक्रिया सबका।